हम एसयूवीज़ क्यों लेते हैं? इसलिए कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं? नहीं, हम इसलिए एसयूवीज़ को प्रेफर करते हैं आज के टाइम में कि हमारी गाड़ी कभी भी किसी भी सिचुएशन से निकल जाएगी। इसलिए आजकल आप देख रहे होगे कि बहुत ज़्यादा कंपनीज़ भी और लोग भी रुझान कर रहे हैं अपना एसयूवीज़ की तरफ, चाहे माइक्रो एसयूवी हो, चाहे कॉम्पैक्ट एसयूवी हो, बस ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए। और वो ग्राउंड क्लियरेंस क्यों चाहते हैं पता है? ब्रेकर्स तो अब इतने नहीं रहे, ब्रेकर से तो एक सेडान भी क्रॉस कर जाएगा, आप उसको आराम से निकाल देंगे। वो इसीलिए कि कहीं पे ऐसी सिचुएशन आती है, कहीं पे पानी भर जाए या कहीं कीचड़ इतना ज़्यादा हो जाए तो हमारी गाड़ी बिना किसी रुकावट के वहाँ से निकल जाए। लेकिन मनोज कथुरिया भाई को भाई ये फोर्स की गुरखा लेना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया और आज वो जेल में है बिना किसी गलती के। आज हम बात करेंगे राजेंद्र नगर के अंदर जो हादसा हुआ है, बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई है। वहाँ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो निकल गए, लेकिन इल्ज़ाम लगाया गया है मनोज भाई के ऊपर कि उनकी एसयूवी वहाँ से क्रॉस हुई, वेव्स बनी और उसके बाद गेट टूट गया और पानी बेसमेंट में भर गया, तो इस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए और उनकी डेथ हो गई। सबसे पहले ना मैं वो वीडियो की क्लिप लगाता हूं, आप वो क्लिप देखो और ध्यान से देखना। उस क्लिप में ही बहुत कुछ है, बहुत सी चीजें। मैंने उस क्लिप को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखा। देखो, बीइंग एन एडवोकेट मेरे को भी लगता है कि यार देखो, ऐसे आप किसी को फंसा नहीं सकते। सारी बातों पे आएंगे, पुलिस ने क्या बोला है, कोर्ट में क्या हुआ है, सारी चीजें। फाइनली गलती है किसकी? एक बंदे की गलती नहीं है भाई, ये इस भाई को तो बलि का बकरा बना दिया गया है। पहले वीडियो देखो। जैसे अब आपने वीडियो देखा, इसमें जब गुरखा आ रही है उसके आगे आगे एक रेडी भी चल रही है, हैं? अब ये गुरखा नहीं होती तो कह देते ये कि भाई तो रेडी गेट गिरा के चली गई, ऐसा भी तो हो सकता था ना, कुछ भी कह सकते हैं भाई। जब बेसलेस इल्ज़ाम लगा के भाई को जेल के अंदर डाल दिया तो वो तो भाई रेडी वाले के ऊपर भी लगा देंगे, क्या नहीं? अब आप एक चीज़ देखो, जब ये गुरखा यहाँ से निकल रही है, इसकी स्पीड कितनी है? मेरे को नहीं लगता कि इस गाड़ी की स्पीड 10 या 20 से ऊपर रही हुई, क्योंकि आप देखो गाड़ी के टायर पूरे डूबे हुए हैं, बोनट तक लगभग पानी आया हुआ है। इतने पानी में से भाई गाड़ी स्पीड से नहीं निकल सकती, बिल्कुल भी नहीं निकल सकती। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, हम भी बोलते हैं और लगभग सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि आप अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगा के आराम से निकाल लो। और देखो, इन्होंने वही कर रखा है जो करना चाहिए। गाड़ी को बीच सड़क से ये चला रहे हैं, इन्होंने पर्टिकुलरली ना तो लेफ्ट लेके गए ना राइट ले गए, बीच सेंटर से आराम आराम से जा रहे हैं। और यहाँ ये कोई मस्ती करने नहीं आए थे, इनका घर है वहीं राजेंद्र नगर में, तो अपने घर जा रहे थे भाई। घर जाने की इतनी बड़ी सजा होती है कि ठा के आप उसको जेल में डाल दोगे। अब कहा गया कि इस गाड़ी के निकलने से वो गेट गिर गया, टूट गया। उस गेट को ध्यान से देखा जाए तो वो जो गेट है वो स्लाइडिंग वाला गेट है, और स्लाइडिंग वाला गेट में ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, वो गेट सीधा है। देखो, जैसे स्लाइड होते हैं गेट, हम करते हैं, स्लाइड हो गया, नीचे उसके व्हील्स होते हैं, प्रेशर लगा पानी का, हल्का सा भी लग जाता है यार, हम नॉर्मल खड़े होते हैं रिलैक्स में, तो कोई धक्का ऐसे मार दे तो गिर नहीं जाता। हम रोड के ऊपर चल रहे होते हैं, बहुत से बैरिगेड्स होते हैं, इवन डिवाइडर जो होता है, एक बार देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, स्पीड में तो कोई गाड़ी गुजरती नहीं, नॉर्मली गुजरती है, तो जो डिवाइडर के जो ब्लॉक रखे होते हैं वो भी उखड़ जाते हैं भाई। ये तो हल्का सा गेट था और ये स्लाइडिंग वाला गेट था, ये नॉर्मल गेट नहीं था कब्जे वाला जिसमें चूड़ लगी होती है, जो ऐसे ऐसे खुलता है। आप देखो, इधर भी एक गेट है, उधर भी है और उस तरफ भी गेट है। मैंने प्रॉपर ध्यान से देखा इस वीडियो को भाई, मतलब वो स्लाइडिंग वाला गेट था। अब इसमें गाड़ी तो बहुत स्लो से जा रही है भाई, इतना आराम से तो बंदा चलेगा ना, अपने घर की तरफ जा रहा है। या तो आपने इस रास्ते को पूरा बंद कर रखा हो कि भाई यहाँ भर रखा है पानी, यहाँ से गाड़ी क्रॉस नहीं होगी, आप किसी दूसरे रास्ते से जाइए, तब तो मान लें कि हाँ भाई बंदे ने आदेश की पालना नहीं करी, वो जान के इस रूट से आया, ने जान के ये गेट गिरा दिया, तब तो मान ले। लेकिन वहां ना तो कोई ऐसा बोर्ड लगा रखा कि आप यहां से नहीं जा सकते, ना तो भाई अपने घर जाएगा ही जाएगा ना। और कौन सा वहां भगाते हुए जा रहा है, बिल्कुल स्लो स्लो जा रहा है, और बस हो गया मामला खराब। और बस इसी बेस पे पुलिस ने बना दिया कि भाई ये तो गाड़ी ने गेट गिराया है, इस कारण से पानी भर गया और उन बच्चों की मौत हो गई। ये भी दुख है भाई,
कि बच्चों की जान नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जितने भी वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं, जो लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, उनके ऊपर किसी अथॉरिटी ने कभी जाके चेक किया है कि ये लीगल एक्टिविटीज़ हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ हैं? मैं मानता हूँ हमारे देश में पता नहीं कहाँ कहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, सब कुछ होता है। मैं ये नहीं कहता 100 के 100%, 100% कोई सही होगा। अगर 100 के 100% होगा ना, तो मुश्किल से 5 या 10% बिल्डिंग्स ही हमारे देश में बचेंगी, सारी टूट जाएंगी। वायलेशन तो है ही भाई, हर जगह है भाई, बिल्कुल है। लेकिन इस तरीके से नहीं ना भाई कि आज ये हादसा हो गया तो जागरूक हो गया प्रशासन, अब सील करने पे लगे हुए हैं, रोज जाती हैं टीम्स, सील करके आ जाती हैं। पहले कहाँ थे भाई? जब ये बन रहे थे तब कहाँ थे? और जब ये बेसमेंट में कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे तब आप कहाँ थे? तब चेकिंग कहाँ जाती थी? तब नहीं देखा आपने कभी भी? चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो अपना गवर्नमेंट दिल्ली के ऑफिशियल्स हों, कभी किसी ने देखा जाके? किसी ने नहीं देखा। सबका अपना अपना शेयर पहुंच जाता है। और ये जो सील हुए हैं, ये ज़्यादा दिन तक सील नहीं रहेंगे भाई। ये जब तक मुद्दा रहेगा तब तक ही सील है। 2-4 महीने में देख लेना, वापस वहाँ पे खूब दबा के चलते मिलेंगे आपको कोचिंग सेंटर्स, और उन्हीं बेसमेंट्स में चलते मिलेंगे। मोस्टली बेसमेंट्स जो हैं उनका एक ही एग्जिट है, एक ही एंट्री है। मान लो कभी भगदड़ मच जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, ये इमरजेंसी सिचुएशन तो थी, निकल ही नहीं पाए। तो आपको पता है दिल्ली में जगह ही कितनी है, छोटे छोटे कमरों में आपने देखा है वहाँ कैसे रहते हैं, कैसे काम चलता है। तो जो मनोज भाई की तो गलती यही हो गई ना भाई कि उनको अपने घर ही नहीं जाना चाहिए था। पानी भर गया भाई, मैं तो आज घर नहीं जाऊँगा। तो फिर गाड़ी किस बात की ली भाई बंदे ने? इसीलिए तो ले रखी है ना कि भाई मेरी गाड़ी ऊंची है, मैं आराम आराम से करके अपने घर की तरफ पहुंच जाऊंगा। मस्ती करने तो बंदा गया नहीं था वहाँ पे। अब ये बार बार मस्ती का जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, इसका मायने है क्योंकि पुलिस ने और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये बोला है कि ये इंसान मस्तीखोर है और इसने मस्ती करने के लिए वहाँ पे ऐसे गाड़ी चलाई। अब घर पे जाना भी मस्ती है तो भाई मैं कुछ कह ही नहीं सकता। इस बेस पे पुलिस ने मतलब उनको अरेस्ट किया। और मतलब जब तक ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे नहीं आया था तब तक मनोज भाई पूरा सेफ थे, वो अपने घर पे आराम से मस्त। बच्चे वहाँ पे वो रिकॉर्ड कर रहे थे उसको, और उनकी गाड़ी दिख गई ऐसे, और बस पुलिस को तो मौका मिल गया भाई, अरे ये गाड़ी जा रही है, इसके सर मंड देते हैं सारी गलतियाँ। ऑफिशियल्स भी बच जाएंगे, एमसीडी वाले भी बच जाएंगे, सब बच जाएंगे, इसको फंसा देते हैं, बलि का बकरा बना देते हैं। माना हमारे कानून के ऊपर भाई पट्टी बंधी हुई है, वो इसलिए नहीं कि वो कानून अंधा है, पे पट्टी इसलिए बंधी हुई है कि सबको एक समान देखा जाए। लेकिन ये तो पूरा फिल्मी सीन हो गया भाई, जैसे फिल्मों में ज़बरदस्ती किसी को फंसा देते हैं फिर बाद में बचाते हैं। देखो सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आएगी और उसके बाद भाई बरी हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह नहीं पकड़ा जाना चाहिए। ये तो भाई पकड़ लिया, खाम जेल में डाल दिया। 5 बंदे डाल रखे हैं जेल में, किस बेस पे डाल रखे हैं? इनकी बेल की एप्लीकेशन लगी थी, सुनवाई हुई, और वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये बंदा मस्तीखोर है और इसने मस्ती के कारण ये सब किया है। क्लू कहाँ से मिला इनको कि ये देखो जी, ये इसका यूट्यूब चैनल है, ये यहाँ पे अपनी गाड़ी के साथ मस्ती करता है। भाई यूट्यूब चैनल तो हमारा भी है और भाइयों का भी यूट्यूब चैनल है, पता नहीं किसका किस किस चीज़ों का है। तो क्या आप ऐसे ही कहीं से भी कोई क्लिप उठा के दिखा दोगे कि ये देखा? जैसे मान लो मैं ऑफ रोडिंग करने जाता हूँ, ऑफ रोडिंग में पूरी वीडियो मान लो 25-30 मिनट की है, तो उस 25-30 मिनट में 1 मिनट में कोई ऐसा सीन हो जाए भाई जिसमें गाड़ी कूद रही है, और या कूदे तो की भाई कि ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा सीन क्लिप वहाँ से निकालो, देखो जी तो अपनी गाड़ी के साथ ऐसे कर रहा है। आप ये देखो वो कौन सी जगह पे है, उस वीडियो में क्या दिखा रखा है और वो वीडियो क्या दिखा रही है। सिर्फ छोटा सा पार्ट दिखा के आप किसी को फंसा नहीं सकते। अब जैसे रिसेंटली पीछे एल्विस के साथ केस हुआ था, वो कहा कि ये तो स्नेक वैनम का काम करता है। अरे भाई वो गाने के लिए शूट चल रहा था, जो फाजिलपुरिया भाई का गाना शूट हुआ था, ये गुड़गांव में तो शूट हुआ था। बताओ यार, ऐसे खाम में ऐसे बेसलेस एलिगेशन लगा के और बाद में ये कह देना कि हमसे गलती हो गई, तो क्या उस इंसान के वो जेल में काटे हुए दिन वापस आ जाएंगे? हैं? आप एलिगेशन लगा तो सकते हो, साबित कैसे करोगे इसको? नहीं कर पाओगे। मेरी अमित जी से ही बात हुई थी, एक और वकील से वो कंसल्ट कर रहे हैं, हमसे भी करेंगे तो हम भी भाई अपनी सलाह देंगे, जो मदद हो सकेगी वो ज़रूर करेंगे। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी क्लिप दिखा के भाई बेल रिजेक्ट करना, ऐसे बेल रिजेक्ट होने नहीं चाहिए थी उनकी।
अब तो 12 तारीख तक उनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, 12 अगस्त तक। देखो उन 3 बच्चों की जान तो गई है, साथ में आप बेगुनाहों को क्यों घसीट रहे हो? जिसकी गलती है उनको पकड़ लो ना। उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सेंटर वहाँ खुला था, किसने साइन करे थे उस टाइम पे? किसने भाई, जब ये बिल्डिंग बन रही थी, किसने प्लान सैंक्शन किया था? किसने ये सारी चीज़ें करी थी? उस टाइम का निकाल के लाओ ना। या जिस मिस्त्री ने ये गेट बनाया था, वो मिस्त्री को पकड़ के लाओ, तूने कैसा गेट बनाया था? बस एक बंदा अपना घर जा रहा था, उसने पानी मार दिया जी, गेट टूट गया, पानी भर गया। और क्या सिर्फ उस गेट से पानी रुका हुआ था? गेट बिल्कुल 0-0 तो नहीं होता है, एयर टाइट होता है वो गेट? नहीं। हमारे घरों के गेट देख लो भाई, एयर टाइट तो नहीं है, गली में पानी भरता। भी रिसेंटली मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, वो भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, वो क्लिप लगाता हूँ। लो जी, गुड़गांव की बारिश ने भाई साहब, मुझे लगी रहा था गाड़ियां डूबेंगी। ओ ले भाई, मारेगा खंबे में, मारेगा 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 मारेगा, अब मार ले भाई, कर दिया काम। मेरा ही मीटर था भाई, मेरे मीटर को नहला दिया इसने जल्दबाजी में ना यार, अल्लाह कर दिया काम। शारिक को बोला कि शारिक पानी भर रहा है, आप अपनी गाड़ी हटा लो। अब वो हड़बड़ी में एकदम से उसने गाड़ी भगाई अपनी। अब हड़बड़ी में उसने गाड़ी चलाई और उसने खंबे में दे मारी, और उस खंबे पे टच होने के कारण मेरे घर का जो एक फेस है वो खराब हुआ, तार शॉर्ट होगी ना, लाइट चली गई। लेकिन मैं अब उसको जेल में डाल दूं कि भाई तूने तो खंबे में मार दी, मेरी लाइट चली गई, तू जेल में जा। मानता हूँ इसका कोई मेल नहीं बैठता इसके साथ कि भाई वहाँ बच्चों की डेथ हुई है, वहाँ ये हुआ है, लेकिन देखो आप सिचुएशन को समझो। वहाँ गाड़ी स्पीड से जाके लगी, यहाँ गुरखा जो स्पीड से नहीं जा रही है, पहले गियर में जा रही है। ये चीज़ समझने की कोशिश करो ना। और पहले गियर में भी अगर बंदा रोड पे गाड़ी नहीं ले जा सकता अपने घर में, तो फिर ये रोड बना ही क्यों रखे हैं? ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान क्यों नहीं देते कि पानी भरता ही क्यों है? जो मेन चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया नहीं, बस लगे हुए हैं इस चीज़ में। और बेल में एक चीज़ और बोली है कि पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर जज साहब आप इनको बेल दे देंगे तो ये बाहर जाके इन्फ्लुएंस कर देंगे विटनेसेस को, तो इनको बेल न दी जाए। भाई घर जाने की इतनी बड़ी सज़ा हो सकती है, सोचा नहीं था भाई। अगर मान लो ये वीडियो कभी सामने ना आता, फिर किसको अरेस्ट करती पुलिस? फिर किसको ब्लेम करती? कहाँ से उठा के लाती? हैं? किसको उठा के लाती? तो भाई ये तो वही है, सोशल मीडिया का फ़ायदा नुकसान दोनों हो गए। लेकिन मनोज भाई के लिए तो भाई ये मनहूस घड़ी हो गई कि जिस टाइम वो यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, ने गलती कर रखी होती है ना भाई, उसको जेल में डाल दो। उसको लगता है कि हाँ देख तूने गलती करी, तेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ। जब किसी इंसान ने गलती नहीं करी, उसको आप जेल में डाल दो तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, आप ये सोच के देखो। कल को मान लो मैं रोड के ऊपर चल रहा हूँ हैं, और कहते हैं विक्रम भाई तो भाई अपनी स्कॉर्पियो से या जिमनी से ये चीज़ ख़राब करके चले गए, पकड़ो इनको। वो तो पानी में ऐसे उड़ाते हुए जा रहे थे। अब भाई बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि पानी कम होता है, बंदा सोचता है यार मैं फटाफट निकल जाऊँ। हर कोई सोचता है, बताओ कौन नहीं सोचता? आप नहीं सोचते? बताइए। तो मेरे को तो भाई टोटली गलत लगा कि मनोज भाई को उन्होंने अरेस्ट किया है। पुलिस को फटाफट ज़्यादा अपनी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करनी चाहिए, और जो मेन कल्प्रिंट हैं उनको पकड़ के लाओ भाई। और मेरी नज़र में मेन कल्प्रिंट तो भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने भाई उनको यहाँ पे कोचिंग सेंटर चलाने की परमिट दी, जिन्होंने कोई चेकिंग नहीं करी। आज सील कर रहे हो, पहले मौके पे जाग जाते तो ये हादसा ही ना होता, और आज बेकसूर बंदे जेल के अंदर नहीं होते। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग पे भाई को बेल मिल जाएगी और भाई अपने घर पहुंच जाएंगे, और पुलिस सही कल्प्रिंट को पकड़ेगी और कानून सही कल्प्रिंट को भाई सज़ा देगा।